शुद्ध होगी और वो तेजस्वी बालक। तो ये चौपाई अवश्य ही अपने बालक को पढ़ाना चाहिए, लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं है डैडी गुड मॉर्निंग डैड। आजकल डैडी कहाँ से बना? डेढ़ से बना। डेढ़ का अर्थ है समाप्त, खत्म। तो पिताजी को जीते जी आजकल डेढ़ डेथ हो जाता है। मम्मी का अर्थ है पुतला, लेकिन हम लोग इसी परंपरा में जी रहे हैं। माँ, जो मिठास है माँ कहने में। पहले के लोग अम्मा भी बोलते थे, माँ बोलते थे, मम्मी बोलते, गुड मॉर्निंग बोलते, प्रणाम नहीं करते। उनके यहाँ आधुनिकता ऐसी आ गई है कि पैर छूने में, कि पैर छूना नहीं है। हाँ, अभिवादन शीलस नित्यं विद्योपसेविनः चत्वारि पश्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। तो उनको प्रणाम करना ही नहीं, प्रणाम करना अपराध माना जाता है। जबकि आप अगर सच में किसी के सामने झुकेंगे तो उसके हृदय से आपके लिए एक सात्विक विचार प्रकट हो जाता है कि खुश रहो, खुश रहो। एक शत्रु भी है, तो उसको जब धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध करने के लिए कि भाई कौरव और पांडव युद्ध करने जा रहे हैं, तो विपक्ष में खड़े थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य गुरु थे पांडवों के भी। तो भाई विपक्ष में जो व्यक्ति खड़ा उसको हम क्यों प्रणाम करें? शत्रु है वो, तो हमारे खिलाफ लड़ाई करने जा रहा है, उसको हम क्यों प्रणाम करें? लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज थे, इसलिए वो किसको? गुरुदेव द्रोणाचार्य को प्रणाम करने गए और उन्होंने कहा आयुष्मान हो, विजयी हो। रामचंद्र की वो ध्यान से सुनिएगा कथा को कि प्रणाम का कितना बड़ा महत्व है। जो चीज आपके भाग्य में नहीं होगी ना वो मिल जाएगी, नोट करके जाना। जो चीज आपके भाग्य में भी नहीं होगी वह आपको मिल जाएगी। किस चीज से? केवल प्रणाम करने मात्र। इसलिए धर्मराज थे युधिष्ठिर, वो विपक्ष में खड़े हुए गुरु द्रोण को प्रणाम करने के लिए, जो लड़ाई करने जा रहा है उसे को प्रणाम। फिर उनके मुख से निकल गया आयुष्मान भव, विजयी हो। जब ये दुर्योधन ने सुना तो उसने कहा कि विपक्ष में खड़े हुए व्यक्ति को आप आशीर्वाद दे रहे, विजयी भव। अगर कोई प्रणाम कर रहा है तो मैं तो धर्म का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ ना, मैं उसे आशीर्वाद तो दूंगा ही। सहज मन में नहीं रहता तो भी आगे कहना खुश रहो, भले वो शत्रु है, अंदर से बुरा मानता है, लेकिन वो मुंह से जरूर बोलेगा भैया खुश रहो, आनंद ले, बढ़िया रहो। ये कहता है कि नहीं कहता? तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर प्रणाम करने गए। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि वो धर्मराज है, उनसे तुम्हें भी उनको प्रणाम करना चाहिए था, और तुम जाते तो शायद वो भी यही कहते कि विजयी भव, आयुष्मान भव, और फिर तुम्हारी विजय निश्चित हो जाती। लेकिन आज तुम विजय पद को तुमने अपने हाथ से ही गवा दिया, स्वयं ही गवा दिया। तो प्रणाम करने का बहुत बड़ा महत्व है। राम जी सिखाते हैं कि प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम माथा। अच्छा, प्रणाम करने की विधि लोग आजकल पसंद घुटना ही छूके प्रणाम, घुटना छोटे पैर छूता ही नहीं, और घुटने में ग्रहों का वास है। तो जो ग्रह होता है ना वही आपके पास चले जाते हैं, प्रणाम करने का भी कोई फल नहीं। इसलिए झुकना सीखिए, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ को मुर्दे की पहचान है। राम जी ने यही सिखाया कि प्रातः काल उठिके रघुनाथा, जी अकड़ तो मुर्दे की पहचान। भाई जो अकड़ा है वो मुर्दा है, उसको कितना भी रो उसके सामने उठ जाओ, चाहे जितना रो, लेकिन उठने वाला जो अकड़ चुका है। क्यों? क्योंकि उसमें प्राण नहीं, इसमें आत्मा नहीं है। इस परम सत्य को जानने के पश्चात हम झुकना नहीं सीख पा रहे, तो हमारी संस्कृति में बहुत बड़ी कमियां है। जो साधारण लोग हैं उनका तो भी फिलहाल तो भी ठीक है,
लेकिन अगर आप अधिक पैसे वालों के संबंध में 2-4 दिन अगर बैठ लेंगे तो लगेगा वो खाना खा के हाथ नहीं धोते भोजन करने। सच में मैंने देखा कि भोजन करते हैं उसका कागज से पोंछ लेते हैं, काम खत्म। सोचिए ऐसी परंपरा आ जा रही है, अब वो पता नहीं कैसी बीमारी उसके अंदर है और उसी हाथ से आप छोड़ दे रहा है और कुछ खा रहा है, बीमारी आपके अंदर आ रही है। तो ऐसी परंपरा में लोग तो उसको कहते हैं मॉडल है, बड़े मतलब आज के बड़े बड़े इंसान। तो राम जी विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल ही खेल सकल निपुणता, जो कि राजाओं के भी राजा है भगवान श्री राम, इसलिए वो हाथ में कर तलवार धनुष अति सुंदर धनुष फाड़ लेकर वो राम खेल खेलने के लिए जाते हैं और वेद पुराण सुनने जाते हैं। तो पता चलता है अयोध्या में कोई संत आया है, तो राम जी छोटे कुमार है, नए कुमार जब तो जब कुमार हुए थोड़े बड़े हुए राम जी, तो कोई मुनि आ जाता है, संत आता है अयोध्या में, तो सुनने के लिए जाते हैं। और कैसे सुनते हैं राम जी? वेद पुराण सुनहि मन लाई, कैसे सुनते हैं कि बस सुना काम करते हैं, सुनहि मन लाई, मन को लगाकर सुनते हैं। और जब आते हैं तो दौड़कर ए लक्ष्मण, ए भरत, ए शत्रुघ्न, सब लोग आओ आओ, आज मैं बहुत सुंदर कथा सुनी है, आज ये ऋषि की कथा सुनी, आज ये ऋषि की कथा सुनी है, तो सबको बैठाकर रात में सुनाते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहे अनुजन समझाई, समझा कर अपना मन लगाकर सुनकर आए हैं और अपने भैया को समझा करके सुनाते हैं। जिसके घर में पुराण, अब जिनके लिए ही पुराण बना है वही पुराण की चर्चा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि संसार भी पुराण को सुने बिना उसका मन पवित्र नहीं होने वाला, बिना कथा सुने व्यथा नहीं जाने वाली है, दुख नहीं जाने वाला है। आप कितनी पूजा पाठ कर लो, जब तक हमारे भीतर विवेक नहीं आएगा तब तक हमें सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुन खगराई, जान न जाई राम प्रभु। राम जी की कृपा के बिना, और कृपा मिलेगी कैसे? उनकी कृपा। मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करने कहाँ से करना है भजन? मन कर्म और वचन से छल छोड़। अच्छा छल क्या है? लोग कहते हैं कौन सा कपट हमने किया है? कपट यही है कि जो हम हैं वो दिख नहीं रहे और जो नहीं है वो दिख रहे, यही कपट है। लोग समझते हैं बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके भीतर कितना द्वंद भरा है वो खुद ही जानते। लोग कहते भैया उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अपने बारे में तो जानते नहीं, कहाँ से आया और कहाँ जाना है। लोगों के बारे में जानने की बड़ी बड़ी करते। तो प्रभु श्री राम प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, हमारी माता को नाम ही माता आयुष्मान पढ़कर क्या है, तो भी वेद पुराण सुनते और क्या करते हैं। आज का हर बाप हृदय में यही इच्छा लिए घूम रहा है कि हमारा बेटा हमसे पूछकर काम करे, लेकिन वो पूछ भर ले कि तुम कहाँ से आए, कहाँ इतनी रात लगी, फिर देखो इतना पूछ भर ले बाप कि बेटा इतनी रात तक कहाँ थे, फिर देखो बाप की क्या हालत है। मैं पता है कुछ पुराने जमाने पैदा हुए, कुछ झेला तो है नहीं, आजकल के लोग कहाँ से कहाँ निकलते। ऐसे शब्दों से पिता को अपमानित किया जाता है जिसका बखान भी नहीं किया जा सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आयस मांगी कर ही पुकाता, देखिए चरित्र हमेशा ही बनता है। बेटा जब बाप से पूछकर कोई काम, पिताजी ये काम कर ले वहां चले जाए, तो बाप कहता है बाप मेरा भाग गरीब होगा बाप, लेकिन वो खुश हो जाएगा। इतने मात्र से उसका पिता प्रसन्न हो जाएगा, हमारा बेटा हमसे पूछ लेता है, इतना बड़ा हो गया तो भी पूछता है। तो राम जी ऐसे हैं कि एक काम आयुष मांग कर कोई काम करना होता है तो पूछते हैं जाकर दशरथ जी से, पिताजी जाए करा। तो ये चरित्र देख करके पिता दशरथ का मन प्रफुल्लित हो जाता है, बड़े हर्षित हो जाते हैं। गोस्वामी जी आगे की कथा श्रवण करते हैं। 2 मिनट सीताराम नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि कलयुग में प्रभु का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। तो कथा में केवल 2 मिनट हम सभी भगवान के नाम का स्मरण करें, उसके पश्चात आगे भगवान